हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अली वर्ल्ड 5.0 में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं शोल्डर जॉइंट। तो शोल्डर जॉइंट में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, टाइप। ये कौन से टाइप का जॉइंट होता है? तो ये साइनोवियल जॉइंट होता है। और उसका सब टाइप क्या होता है? तो उसका सब टाइप क्या होता है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। और ये आर्टिकुलेशन जो होता है किसके किसके बीच में आर्टिकुलेट करता है? ये जो जॉइंट बनता है किसके किसके बीच में बनता है? तो इसमें ये राउंड हेड ऑफ द ह्यूमेरस एंड ग्लेनोइड कैविटी ऑफ स्कैपुला के बीच में बनता है। तो आप लोग ये 11th क्लास में पढ़ चुके होंगे। इसका जो ये आर्टिकुलेशन होता है किसके किसके बीच में होता है। तो आप लोग जो नेक्स्ट देख लेते हैं अगला पेज। इसमें लिगामेंट्स कौन कौन से लिगामेंट्स होते हैं? तो इसमें 3 तरह के लिगामेंट होते हैं और एक एक्सेसरी लिगामेंट होते हैं। तो 3 तरह के कौन कौन होते हैं? तो ये जो ये गिलिनोइड वाला से आ गया, और ह्यूमेरल लिगामेंट, गिलिनो ह्यूमेरल लिगामेंट, इसे याद रख लेना है। और जिससे ट्रांसवर्स प्रोसेस होता है, किसमें प्रोसेस होता है ट्रांसवर्स प्रोसेस? स्कैपुला में होता है। और ह्यूमेरस से ये कर रहा है, आर्टिकुलेट कर रहा है, तो ट्रांसवर्स ह्यूमेरल लिगामेंट ये दूसरा हो गया। और कोरोकॉइड प्रोसेस किस में होता है? स्कैपुला में। और ह्यूमेरस से ये मतलब ये वाला स्कैपुला का जो कोरोकॉइड प्रोसेस है वो ये कर रहा है, ह्यूमेरस से लिगामेंट बना रहा है। तो क्या कोरेको ह्यूमेरल लिगामेंट। तो 3 तरह के लिगामेंट हो गया। गिलियोनाइड वाला, गिलियोनाइड कैविटी किसका था? स्कैपुला का था। और ह्यूमेरस दोनों के साथ एक दूसरे के साथ मतलब बनाता है क्या? लिगामेंट बनाता है। तो गिलिनो ह्यूमेरल लिगामेंट, ट्रांसवर्स ह्यूमेरल लिगामेंट और कोरेको ह्यूमेरल लिगामेंट, ये होगा लिगामेंट। और एक्सेसरी एक लिगामेंट होता है, तो उसमें क्या नाम है उसका? कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट। तो आगे देख लेते हैं हम लोग। तो आगे में हम लोग देखते हैं कौन कौन सा मूवमेंट होता है इसमें। ये जो शोल्डर जॉइंट है, तो जैसे ये एल्बो जॉइंट है, तो उसमें 2 ही तरह का मूवमेंट था, एक्सटेंशन और फ्लेक्शन था। लेकिन इसमें कितने तरह के मूवमेंट हो सकते हैं? इसमें फ्लेक्शन भी हो सकता है, एक्सटेंशन हो सकता है, इसके अलावा 4 हो सकते हैं। और एबडक्शन, रिडक्शन, लेटरल रोटेशन और मीडियल रोटेशन, ये शोल्डर जॉइंट का है। तो ये सारे मूवमेंट हो सकते हैं। अगर ये मसल्स इन्वॉल्व होते हैं उसके मूवमेंट कराने में। अगर ये याद रहे तो अच्छी बात है, अगर नहीं रहे तो इतना कोई ज़रूरी नहीं है, कोई इतने सारे याद रहेंगे नहीं। इसमें अपने हिसाब से ठीक बना कर याद कर सकते हैं। तो इसमें ये देख सकते हैं जो डेल्टॉइड मसल्स लगभग मतलब जो फ्लेक्शन में भी डेल्टॉइड मसल्स आता है, एक्सटेंशन में भी डेल्टॉइड, यहाँ पे डेल्टॉइड मसल्स है, और एबडक्शन में भी डेल्टॉइड मसल्स है। ऊपर के लगभग तीनों में डेल्टॉइड मसल्स आ रहा है। और जैसे माइनर इसमें है, एबडक्शन में इसमें भी टेरिस माइनर है, इसमें टेरिस मेजर है। टेरिस वाला मतलब इसमें इन्वॉल्व हो रहा है। तो आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं, ऊपर में डेल्टॉइड वाला मसल इन्वॉल्व हो रहा था और नीचे वाले में टेरिस वाला मसल्स इन्वॉल्व हो रहा है। तो आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं, या अगर सब याद करना चाहें तो सब याद कर सकते हैं इसमें जितने मसल्स हैं। जब फ्लेक्शन में 3 मसल्स इन्वॉल्व है, क्या है? कोरेको ब्रेकियलिस, दूसरा में पेक्टोरलिस माइनर और तीसरा में डेल्टॉइड एंटीरियर पोर्शन वाला। और एक्सटेंशन में कौन इन्वॉल्व होता है? टेरिस मेजर, लेटिसमस डोर्साई और डेल्टॉइड पोस्टीरियर वाला पार्ट। और एबडक्शन में कौन मसल्स इन्वॉल्व होता है? डेल्टॉइड और सुप्रा स्पाइनेटस, ये हो गया एबडक्शन में। और एडक्शन में कौन इन्वॉल्व होता है? 4 मसल्स हैं, पेक्टोरलिस मेजर, लेटिसमस डोर्साई, टेरिस मेजर, टेरिस माइनर, ये चारों एडक्शन में इन्वॉल्व होता है। लेटरल रोटेशन में कौन इन्वॉल्व होता है? डेल्टॉइड पोस्टीरियर वाला पार्ट, इंफ्रा स्पाइनेटस, टेरिस माइनर, ये तीनों इन्वॉल्व होते हैं। लेटरल मीडियल में कौन इन्वॉल्व होते हैं? पहला में सुप्रा स्पाइनेटस, लेटिसमस डोर्साई, टेरिस माइनर, ये तीनों इन्वॉल्व होते हैं। ये सारे मूवमेंट हो गया। मूवमेंट से ये भी अगर याद रखना है, ये सारे याद रखना, फ्लेक्शन होता है, एक्सटेंशन होता है, एबडक्शन, रिडक्शन, लेटरल, मीडियल, तो इतने काफ़ी। अगर मसल्स याद नहीं भी है तो कोई इतना ज़रूरी नहीं है, ये इतने सारे वहाँ जाकर भूल ही जाइएगा। फिर अगर ज़्यादा याद रखिएगा तो याद रहे तो बहुत अच्छी बात है। आगे देख लेते हैं हम लोग, इसका रिलेशन पढ़ लेते हैं। तो रिलेशन में इसका ये देखेंगे, इंटीरियर में क्या है, पोस्टीरियर में क्या है। तो इंटीरियर में इसका ये है सब स्कैपुलरिस मसल्स और एक्सिलरी वेसल्स, ब्रेकियल प्लेक्सस होता है इसमें इंटीरियर पार्ट। पोस्टीरियर में क्या होता है? इंफ्रा स्पाइनेटस प्लस टेरिस माइनर मसल्स होते हैं। और सुपीरियर में क्या होता है? सुप्रा स्पाइनेटस प्लस डेल्टॉइड मसल्स होते हैं। और इंफीरियर में कौन? लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स प्लस एक्सिलरी नर्व होते हैं। इसमें इसका रिलेशन में आ गया ये, इसको ध्यान याद रखना है। और आगे देख लेते हैं। इसमें नर्व सप्लाई कौन करता है? एक्सिलरी नर्व प्लस स्कैपुलर नर्व, ये दोनों नर्व सप्लाई करता है। किसको सप्लाई करता है? शोल्डर को। कौन कोई जगह शोल्डर को कौन नर्व सप्लाई करता है? तो एक्सिलरी नर्व होगा, दूसरा सुप्रा स्कैपुलर नर्व, मतलब 2 तरह का नर्व इसको सप्लाई करता है शोल्डर जॉइंट में। अब इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस देख लेंगे। तो इसमें 2-3 है। तो शोल्डर टिप पेन क्या होता है? तो शोल्डर टिप पेन में ये होता है तो इसमें ये होता है जो इरिटेशन जो होता है, ये पेरिटोनियम में जो होता है, जो इरिटेशन ऑफ द पेरिटोनियम अंडरलाइंग द डायफ्राम फ्रॉम एनी सराउंडिंग पैथोलॉजी काउजेज रिफर टू द पेन इन द शोल्डर।
तो शोल्डर में अगर पेन होगा तो मतलब ये है जो इरिटेशन होता है, कहाँ पे पेरिटोनियम पार्ट में इरिटेशन होता है, डायफ्राम के नीचे जो होता है वहाँ का जो पेरिटोनियम है वहाँ पे इरिटेशन होगा अगर शोल्डर पेन होगा। ये पहला था शोल्डर टिप पेन। उसके बाद फ्रोजन शोल्डर, तो इसमें जो जनरली होता है 40 से 60 साल के बीच के मतलब लोगों में होता है ये। तो इसमें पैथोलॉजिकली अकर्स व्हेन 2 लेयर्स ऑफ द साइनोवियल मेम्ब्रेन एडहेरेंट, मतलब जो ये 2 लेयर होते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन के एडहेरेंट, मतलब वहाँ का जो फ्लूइड है वो कम आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगता है, तो ख़त्म होने लगता है, तो एक दूसरे से अधेर हो जाते हैं, तो इस वजह से ये फ्रीज होने लगते हैं, तो इसलिए फ्रोजन शोल्डर नाम पड़ा है इसका। उसका सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं इसका, तो पेन होगा, वहाँ पे स्टिफनेस होगा, रिस्ट्रिक्शन इन रोटेशन, कोई जो फ्लूइड में कम होगा तो वो मूवमेंट कराने में उसको जल्द में रिस्ट्रिक्ट होगा। और रिकवरी व फिजियोथेरेपी, तो फिजियोथेरेपी के से ये सही हो सकता है, ठीक हो सकता है इसको अगर रिकवरी करना है तो। सोल्जर वाला फ्रोजन से मतलब ये जो फ्रीज मतलब जम जाता है सोल्जर को, जो फ्लूइड वहाँ कम होने लगता है तो जम जाता है, तो ये उसमें। और डिसलोकेशन क्या होता है, तो इसमें जो शोल्डर जॉइंट है तो जॉइंट में डिसलोकेशन हो सकता है, तो ये डिसलोकेशन यहाँ पे देखो, शोल्डर जॉइंट इज मोर प्रोन टू डिसलोकेशन ड्यू टू द लेग्जिटी ऑफ कैप्सूल एंड डिसप्रोपोर्शनेट एरिया ऑफ द एंटी सरफेस एरिया। तो इसमें ये जो जॉइंट बना किसका इसके बीच बना था, स्कैपुला और ह्यूमेरस के बीच में बना है। तो स्कैपुला का कौन सा पार्ट था, स्कैपुला का जो ग्लिनाइड कैविटी है तो कैविटी वाला पार्ट है, और जो ह्यूमेरस बोन है उसका हेड वाला पार्ट है, तो हेड वाला थोड़ा सा पार्ट है, और जो ग्लिनाइड वह पूरा एक बहुत बड़ा पार्ट है। तो इसमें इसलिए बोला मतलब ये जो ह्यूमेरस है और जो स्कैपुला है दोनों का जो एरिया है इक्वल प्रोपोर्शन में एक दूसरे से आर्टिकुलेट नहीं कर रहा है। स्कैपुला का ज़्यादा एरिया आर्टिकुलेट कर रहा है और जो ह्यूमेरस का उसका थोड़ा सा सिर्फ हेड का पार्ट वो आर्टिकुलेट कर रहा है, तो इसलिए डिसप्रोपोर्शनेट की वजह से लेग्जिसिटी आती है। लेग्जिसिटी आने की वजह से डिसलोकेशन का ज़्यादा चांसेस रहता है इसमें। तो इसमें कब डिसलोकेशन हो सकता है, तो डिसलोकेशन अकर्स व्हेन आर्म्स एब्डक्टेड के जब वो होगा बाहर की तरफ जब फैलाएंगे तब वो एब्डक्ट हो सकता है। जब एडक्शन होगा तो उस समय नहीं होगा। जब एडक्शन का मतलब क्या, जब हाथ अपने बॉडी की तरफ लेकर जा रहा है, एब्डक्टेड मतलब दूर लेकर जा रहा है, तो जब दूर की तरफ लेकर जाएंगे तब ये डिसलोकेशन हो सकता है। और दूसरा क्या है, और इसमें जो होगा एक्सिलरी नर्व ही उसको सप्लाई करता है यहाँ पे, तो एक्सिलरी नर्व डैमेज हो सकता है। जब एक्सिलरी नर्व ही नहीं काम करेगा तो शोल्डर काम नहीं करेगा, मतलब एज इट इज रहेगा, कुछ उससे कर नहीं सकते हम लोग। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं कैसी लगी वीडियो, और अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।